दोस्तों कल हमने एक वीडियो बनाया था जिसमें हमने उत्तराखंड से आने वाली एलटी ग्रेड वैकेंसी 2023 के बारे में आप लोगों को जानकारी दी थी। काफ़ी सारे कमेंट आए कि सर इसका डिटेल्ड वीडियो बना दीजिए कि इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और बाकी सारी क्या चीज़ें होंगी। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको कंप्लीट डिटेल्स देने वाला हूँ, कौन कौन अभ्यर्थी यहाँ पर फॉर्म भर पाएंगे, क्या इसके लिए पात्रता रहती है, सब्जेक्ट वाइज जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो क्या है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको इतना बताना चाहूँगा कि यहाँ पर जो है 6 नवंबर 2023 से इसके लिए आवेदन शुरू होंगे। 10 मार्च 2024 की इसकी परीक्षा होगी और 657 पदों पर यह विज्ञापन जारी होना है उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के माध्यम से। अभी 6 सितंबर को इसका परीक्षा कैलेंडर जारी किया गया था जिसमें इस भर्ती का जिक्र किया गया है। तो कंप्लीट डिटेल्स में देने वाला हूँ, आप लोग वीडियो को अंत तक देखिए। सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि यहाँ पर आपको सैलरी कितनी मिले, क्योंकि सैलरी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर देखिए एलटी ग्रेड की जो वैकेंसी है, जिस प्रकार उत्तर प्रदेश में होता है उसी प्रकार से उत्तराखंड में भी लेवल 7 के अकॉर्डिंग मिनिमम बेसिक आपका 44,900 बनेगा, मैक्सिमम आपका जाएगा 1,42,400। ग्रेड पे 4600 की वैकेंसी आपकी है ये। और यहाँ पर आपका जो स्टार्टिंग पेमेंट बनेगा कुल वेतन, जिसमें डीए या चारे और जो भी अलाउंसेस वगैरह होते हैं उनको जोड़ करके करीब 65,000 के आसपास बनेगा जा करके, क्योंकि इसकी नियुक्ति अगले साल तक होनी है। ठीक है, जुलाई 2024 तक नियुक्ति होगी तो 65,000 के आसपास पेमेंट आराम से पहुंच जाएगा। अब वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जो अभ्यर्थी यूपी NMMS की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ज़रूरी सूचना। आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश के लिए राष्ट्रीय आय योग्यता आधारित छात्रवृत्ति परीक्षा 2023 की बेस्ट बुक के बारे में, जो कि चक्षु प्रकाशन द्वारा जारी की गई है। ये एक स्टडी गाइड बुक है जिसमें आपके संपूर्ण सिलेबस को कवर किया गया है। इसमें जो 2 पेपर आपके होने हैं, पहला पेपर मानसिक योग्यता परीक्षण जिसको मैट कहते हैं, दूसरा पेपर शैक्षिक योग्यता परीक्षण जिसको सेट कहते हैं। इनका कंप्लीट सिलेबस कवर किया गया है। जो भी बच्चे इस समय कक्षा 8 में पढ़ रहे हैं वो इसका फॉर्म भर सकते हैं और इसमें आपको 12,000 रुपये 9 से 12 तक की पढ़ाई में हर साल आपको मिलेगा। आवेदन अभी चल रहे हैं, इसके लिए फॉर्म भर के इस बुक से तैयारी करेंगे तो आपका निश्चित रूप से सिलेक्शन हो जाएगा और आपको ये स्कॉलरशिप जरूर मिलेगी। इस पुस्तक में 2100 से ज़्यादा वैकल्पिक प्रश्न दिए गए हल करके, 3 प्रीवियस ईयर सॉल्व पेपर्स दिए गए, 100% ऑफिशियल सिलेबस के आधारित ये पुस्तक है। बाकी मार्केट में जो ये पुस्तक है उनसे ये पुस्तक काफ़ी अच्छी, अगर आप इसकी तैयारी करें तो इस पुस्तक को जरूर परचेज करिएगा। ये पुस्तक आपको नज़दीकी बुक स्टॉल या फिर ऑनलाइन साइट अमेजन, फ्लिपकार्ट से भी खरीद करके घर बैठे मंगवा सकते हैं। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं, चेकआउट कर लीजिएगा। चलिए बात कर लेते हैं हम लोग आयु सीमा और शैक्षिक योग्यता को लेकर के। तो देखिए यहाँ पर एक आपके पास अच्छा मौका ये है कि यहाँ पर आवेदन करने के लिए जो मैक्सिमम एज है 42 वर्ष होती है और मिनिमम 21 वर्ष होती है। उत्तर प्रदेश की बात करूँ तो 40 वर्ष तक का मौका मिलता है, यहाँ पर आपको 42 वर्ष तक मौका मिलेगा। ठीक है, और अगर बात करें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में तो अब हम डिस्कस करते हैं कि करके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। तो 2020 में भर्ती आई थी, 2020 में जो नोटिफिकेशन जारी किया गया था उसमें क्या अर्थ रखी गई तो उसी के बेसिस पर आपको बता रहा हूँ। और उम्मीद है कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ पर यही रहने वाला है, इसमें कोई बदलाव होना नहीं है। ठीक है, तो फिलहाल यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं सबसे पहले बात की गई है सहायक अध्यापक, सहायक अध्यापिका सामान्य पद के बारे में। जो सामान्य पद है इसको आप लोग एक तरीके से यूपी के सोशल साइंस के पद से कंपेयर कर सकते हैं, क्योंकि शैक्षिक अर्हता सेम है। तो देखिए बताया गया कि भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी भी विश्वविद्यालय से भूगोल, अर्थशास्त्र, राजनीति शास्त्र, इतिहास, इन 2 विषयों में से इनमें से कोई भी 2 विषयों से आपने ग्रेजुएशन किया हुआ हो। ठीक है, और तृतीय वर्ष में आपको ध्यान ये देना है कि यहाँ पर जो है कोई एक विषय आपका इन 4 में से कोई ज़रूर होना चाहिए, और ये जो 4 विषय ऊपर मैंने बताए इसमें से कोई 2 विषय आपने जो है द्वितीय वर्ष तक पढ़े हुए हों। इसके साथ ही यहाँ पर बीएड की भी अनिवार्यता है, तो बीएड आपके पास उपाधि है या एलटी डिप्लोमा है तो भी आप आवेदन कर सकते हैं। इसके साथ ही यहाँ पर एक अर्हता और बोली गई है, एनसीईआरटी के जो 4 वर्षीय इंटीग्रेटेड कोर्स होता है क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान से जो करवाया जाता है बीए बीएड, वो आपने किया हुआ किसी भी 2 विषयों के साथ यहाँ पर विषय दिए गए हैं वही 4 विषय, तब भी आप इसके लिए पात्र हो जाते हैं। इसके बाद यहाँ पर देखिए सहायक अध्यापक अध्यापिका गणित का पद है। इसमें बोला गया है किसी भी विश्वविद्यालय से आपने
ग्रेजुएशन में नंबर 1 गणित और नंबर 2 भौतिक विज्ञान के साथ आपने किया हुआ है, ठीक है। साथ में तृतीय वर्ष में गणित या भौतिक विषय आपने कोई एक विषय जरूर पढ़ा हो और प्रथम 2 वर्षों में आपने दोनों विषय गणित भौतिक पढ़े हुए हों। साथ में बीएड है तो आप इसके लिए पात्र हैं। और बीएससी एड आपने कोर्स किया हुआ है क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान से गणित या भौतिक में, तब भी आप इसके लिए पात्र हो जाते हैं। अब टेट या सीटेट के बारे में जानकारी अभी मैं वीडियो में दूंगा, तो आप लोग वीडियो को अंत तक देखिएगा। अदर स्टेट के बारे में भी बात करें कि अदर स्टेट क्या इसमें एलिजिबल है या नहीं है। तीसरा पद यहाँ पर है सहायक अध्यापक विज्ञान का। तो यहाँ पर देखिए बताया गया कि जो अभ्यर्थी ग्रेजुएशन में इन 3 विषयों में से स्टडी किए हुए वो यहाँ पर पात्र हैं। तो नंबर 1 बोला गया है रसायन विज्ञान, नंबर 2 बोला गया है जंतु विज्ञान, नंबर 3 बोला गया वनस्पति विज्ञान। इन 3 विषयों से आपने ग्रेजुएशन किया हुआ हो, ठीक है। और साथ में बीएड आपने किया हुआ है तो आप इसमें पात्र हो जाते हैं। उत्तर प्रदेश की तरह इसमें नहीं है। उत्तर प्रदेश में तो फिजिक्स केमिस्ट्री वाले एलिजिबल होते हैं साइंस के लिए, लेकिन यहाँ पर आपका जो है केमिस्ट्री, जूलॉजी, बॉटनी वाले एलिजिबल हैं। फिजिक्स और मैथ आपने लिया हुआ है तो आप मैथ के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके बाद भाषा हिंदी का पद, तो यहाँ पर बोला गया है कि आपने जो है किसी भी विश्वविद्यालय से हिंदी साहित्य में आपने जो है ग्रेजुएशन किया हुआ हो और बीएड आपके पास होना चाहिए। इसके साथ ही यहाँ पर एक पात्रता और जोड़ी गई है, वो ये है कि या तो आप उत्तराखंड बोर्ड से या फिर उत्तर प्रदेश बोर्ड से, माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश से आपने इंटर जो संस्कृत विषय से किया हुआ है, ठीक है, तो आप पात्र हो जाते हैं। अगर आपने इंटर संस्कृत से नहीं किया हुआ, ग्रेजुएशन में आपने संस्कृत पढ़ा हुआ है, तब भी आप इसमें पात्र हो जाएंगे, ठीक है। एक विषय के रूप में आपने संस्कृत पढ़ा हुआ, चाहे ग्रेजुएशन में चाहे इंटर में, तो आप पात्र हो जाएंगे। बीएड आपका यहाँ पर भी होना चाहिए। इसका संस्कृत का पद है, संस्कृत के विषय बारे में बोला गया है किसी भी विश्वविद्यालय से आपने संस्कृत साहित्य से ग्रेजुएशन किया हुआ है और माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश या फिर उत्तराखंड या किसी भी समकक्ष बोर्ड से आपने हिंदी विषय जो है इंटर लेवल में पढ़ा हुआ होना चाहिए। अगर आपने इंटर में नहीं पढ़ा तो आपका स्नातक में होना चाहिए विषय हिंदी, और साथ में बीएड आपका होना चाहिए। अब बात कर लेते हैं उर्दू अध्यापक के लिए। तो ग्रेजुएशन आपने उर्दू साहित्य से किया हुआ है जो आपने अंतिम वर्ष तक पढ़ा हो, साथ में बीएड है तो आप इसके लिए भी पात्र होते हैं। अंग्रेजी के लिए देखिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। अंग्रेजी के लिए बोला गया है किसी भी विश्वविद्यालय से आपने अंग्रेजी साहित्य से मतलब ग्रेजुएशन किया हुआ है और अंग्रेजी आपने फाइनल ईयर तक पढ़ा हुआ होना चाहिए और बीएड हैं आप, इसमें तो पात्र हो जाते हैं। ये 4 वर्षीय बीए कोर्स होता है अंग्रेजी साहित्य के साथ, तो भी आप एलिजिबल हैं। इसके बाद बंगाली टीचर की वैकेंसी, तो इसमें सेम कंडीशन है, बंगाली साहित्य आपका ग्रेजुएशन फाइनल ईयर तक होना चाहिए और बीएड होना चाहिए। इसके बाद पंजाबी की सेम यहाँ पर भी कंडीशन है, पंजाबी साहित्य से आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए फाइनल ईयर तक और साथ में आपका बीएड होना चाहिए। कला के लिए देखिए, कला बहुत लोग पूछते हैं, तो कला के बारे में बताया गया है कि किसी भी विश्वविद्यालय से आपने ड्राइंग एवं पेंटिंग या फाइन आर्ट पेंटिंग या विजुअल आर्ट पेंटिंग विषय में आपने स्नातक किया हुआ है। यानी 3 चीज़ें हैं, ड्राइंग एवं पेंटिंग, फाइन आर्ट पेंटिंग और विजुअल आर्ट पेंटिंग में, साथ में बीएड आपने किया हुआ, तो आप इसमें जो है कला के लिए पात्र हो जाते हैं। प्राविधिक कला वाले यहाँ पर पात्र नहीं होंगे। इसके बाद यहाँ पर फिजिकल एजुकेशन टीचर की वैकेंसी है, किसी भी विश्वविद्यालय से आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए और साथ में बोला गया है यहाँ पर बीपीएड आपका होना चाहिए, ठीक है, कम से कम 1 वर्ष की अवधि का, तो आप इसमें पात्र हो जाएंगे। इसके बाद म्यूजिक के लिए बोला गया है किसी भी विश्वविद्यालय से आपने संगीत वादन या संगीत गायन में स्नातक किया हुआ है और बीएड किया हुआ, तो आप इसके लिए भी पात्र होते हैं। संगीत में और भी कई सारे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो कि यहाँ पर आप लोग दे सकते हैं, जैसे कि नॉर्मल आपने ग्रेजुएशन किया हुआ है और इसके बाद इलाहाबाद विश्वविद्यालय से स्वर एवं वाद्य में, संगीत में सीनियर डिप्लोमा, ये भारत खंडे संगीत महाविद्यालय से संगीत विशारद की डिग्री लिया हुआ है, या फिर उत्तराखंड भारत खंडे संगीत महाविद्यालय से संगीत विशारद की लिया हुआ है, तो भी आप इसके लिए पात्र हो जाते हैं। इसके बाद गृह विज्ञान का पद, गृह विज्ञान के लिए भी बहुत सारे छात्र पूछते हैं, तो यहाँ पर देखिए बताया गया कि गृह विज्ञान के लिए गृह विज्ञान या गृह कला में आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए और बीएड होना चाहिए।
केवल 2 पात्रता यहाँ पर है, गृह कला या गृह विज्ञान से ग्रेजुएशन और बीएड। इसके साथ यहाँ पर अथवा में कुछ और भी चीज़ें बोली गई हैं। अगर आपने बीएससी ऑनर्स के साथ है, ठीक है, गृह विज्ञान में त्रिवर्षीय स्नातक उपाधि लिया हुआ, तब भी आप इसके लिए पात्र हो जाते हैं और इसके साथ ही बीएड की ज़रूरत पड़ेगी। इसके बाद कॉमर्स का पद है, तो कॉमर्स के बारे में बोला गया ग्रेजुएशन आपने जो कॉमर्स से किया हो और साथ में बीएड आपका होना चाहिए। तो ये पद हो गया। तो ये कुल मिलाकर के 9 प्रकार के यहाँ पर पदों का विज्ञापन 2020 में जारी किया गया था। अब इस बार पद जो है थोड़ा बहुत अगर हो सकता है 1-2 से और जुड़ जाएँ या कम भी हो सकते हैं वैकेंसी के अनुसार। तो जो कुछ भी होगा चैनल के माध्यम से हम आपको अपडेट कर देंगे। अब यहाँ पर आपको समझना ये ज़रूरी है कि इसमें टेट सीटेट की रिक्वायरमेंट है या नहीं है। तो यहाँ पर देखिए बताया गया कि अभ्यर्थी को सहायक अध्यापक एलटी ग्रेड पद पर नियुक्ति के लिए यूटेट या सीटेट परीक्षा उत्तीर्ण करना अनिवार्य होगा। यानी या तो उत्तराखंड आपके पास टेट हो या फिर सीटेट आपने किया हुआ है। आज आप लोगों में ज़्यादातर लोगों ने सीटेट किया हुआ है, तो सीटेट जो पेपर 2 है जूनियर वाला, तो भी आप इसके लिए पात्र हो जाते हैं। शारीरिक शिक्षा के लिए जो है यहाँ पर छूट आपको हो सकती है। कला और गृह विज्ञान शिक्षकों के लिए लेखा ये मानदंड तब तक लागू रहेंगे जब तक एनसीटीई योग्यता निर्धारित नहीं कर देती है। तो इनके लिए ये भी कुल मिलाकर के ये जरूरी रहेगा। अब यहाँ पर अदर स्टेट को लेकर के बात कर लेते हैं कि अदर स्टेट यहाँ पर अलाउड है या नहीं है। तो यहाँ पर पॉइंट नंबर 13 पर देखिए विज्ञापन में बताया गया था कि जो भी वैकेंसी होती है उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की, ठीक है, तो उसमें जो समूह ग की वैकेंसी है उसमें बोला गया कि आवेदन करने के लिए वही पात्र होता है जो हाई स्कूल और इंटरमीडिएट उत्तराखंड राज्य में स्थित किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान से किया हो। यानी इंटर और हाई स्कूल अपने उत्तराखंड से किया हुआ है तब आप पात्र हो जाएंगे अगर आप अदर स्टेट से बिलोंग करते हैं। लेकिन यहाँ पर देखिए दूसरे पैराग्राफ में 2 चीज़ें और दी गई हैं। अगर आप अदर स्टेट के निवासी हैं और उत्तराखंड में आप सैनिक या अर्धसैनिक बलों में कार्यरत हैं, राज्य सरकार अथवा सेंट्रल गवर्नमेंट की किसी भी जॉब में है और वहाँ पर उस पद पर ट्रांसफ़र नहीं हो सकता है, आप नियमित पद पर उत्तराखंड में कार्यरत हैं, तब आप या आपके पुत्र पुत्री आवेदन करने के लिए पात्र माने जाएंगे। ठीक इसी प्रकार बताया गया कि जो अभ्यर्थी उत्तराखंड राज्य के स्थायी निवासी हैं या उनके पिता उत्तराखंड राज्य के स्थायी निवासी लेकिन वर्तमान में उत्तर प्रदेश मतलब उत्तराखंड से बाहर निवास कर रहे हैं, जॉब के सिलसिले में उत्तराखंड से बाहर हैं, तो उनके पुत्र या पुत्री भी उत्तराखंड की इस भर्ती में शामिल हो सकते हैं। कोई बाध्यता नहीं है। हो सकता है ये चीज़ें नए विज्ञापन में चेंज कर दी जाएँ क्योंकि ये 2020 का नोटिफिकेशन है। तो जैसा कुछ भी होगा चैनल के माध्यम से हम आपको अपडेट कर देंगे। तो इस वीडियो में मैंने कंप्लीट डिटेल्स एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बता दिया है। अगले वीडियो के माध्यम से हम यहाँ पर बात करेंगे इसके एग्ज़ाम पैटर्न और सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब